ये बच्चों की क्लास के माध्यम से आज कक्षा 12 गणित के विद्यार्थियों के टॉपिक्स चैप्टर संबंध और फलन में आज टॉपिक्स फंक्शन की शुरुआत करूंगा, जिसे फलन कहते हैं। वास्तव में यहाँ तो आपको केवल फलनों के विशेष प्रकार की चर्चा करनी है। पूर्व की कक्षाओं में आपने फलन को पढ़ा है, जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा फलन की परिभाषा मैं दूंगा और जिस प्रकार की चर्चा कर रहा हूँ उससे जोड़ने का प्रयत्न करूंगा। तो आप इस बात पर गौर करें कि फलन कहते किसे हैं। आपने पहले पढ़ा होगा कि एक विशेष प्रकार के संबंध को ही हम फलन कहते हैं, लेकिन वह विशेष प्रकार का जो संबंध है वह क्या है, अर्थात उसकी परिभाषा देते हैं। x के प्रत्येक मान के लिए y का एक निश्चित एवं अद्वितीय मान प्राप्त हो। x के प्रत्येक मान के लिए y का एक निश्चित एवं अद्वितीय मान प्राप्त हो। तो y को x का फलन कहते हैं और इसे y इक्वल टू f से प्रदर्शित है। निश्चित मतलब ऐसा मान प्राप्त होना चाहिए जिसकी वास्तविकता के धरातल पर कोई वैल्यू हो, काल्पनिक न हो, अनंत न हो, अपरिभाषित न हो, कर्णीय -4 न हो, और अद्वितीय का मतलब केवल और केवल एक ही मान प्राप्त। अर्थात यदि x के एक मान के लिए y का 2 मान प्राप्त होता है, उदाहरण एक दे देता हूं, y बराबर x स्क्वायर और y स्क्वायर बराबर x। इसमें y x का फलन है। क्यों? x का जो भी मान रखेंगे y का एक मान प्राप्त होगा। x बराबर आपने 3 रखा, y का मान क्या प्राप्त हुआ? 9। 2 रखा क्या हुआ? 4। -2 रखा क्या हुआ? 4। एक ही मान प्राप्त हो रहा। लेकिन y स्क्वायर x को देखिए, y स्क्वायर x में यदि x का मान हमने 4 लिया तो y का जो मान प्राप्त हुआ प्लस और -2, अर्थात 2 मान प्राप्त हो गए। अर्थात x के एक मान के लिए y के 2 मान प्राप्त हुए हैं। अर्थात वह y का मान अद्वितीय नहीं है, अकेला नहीं है। इसलिए यहां आप कह सकते हैं y इज नॉट फंक्शन ऑफ x, और यहां कह सकते हैं y इक्वल टू f। ये फलन की परिभाषा है। लेकिन आपको जिस प्रकार की यहां चर आपने पढ़ा होगा, एकक फलन, अचर फलन, बहुत सारे फलनों के प्रकार आपने पढ़े होंगे। त्रिकोणमितीय फलन, बीजगणितीय फलन, चरघातांकीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। लेकिन सबक के बाद आप एक तरह से y इक्वल टू f की चर्चा करेंगे। इसको थोड़ा प्रतिचित्रण, चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करने वाले को प्रतिचित्रण कहा जाता है, मैपिंग कहा जाता है। जैसे मैं कहूं कि एक ऐसा रिलेशंस है जो यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ जुड़ा है 5, 6, 7 और 8। मान लीजिए 2 जुड़ गया 5 से, 3 जुड़ गया 6 से, 4 जुड़ गया 7 से। x के मान 2 के लिए y का मान 5 जो निश्चित अद्वितीय है, 3 के लिए
निश्चित और अद्वितीय है, 4 के लिए निश्चित और अद्वितीय है, और x का प्रत्येक मान अर्थात x के जितने मान हैं वो कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। आप याद करिए फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा कि इसे हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। ये जो जुड़ा हुआ है उसे क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, परिषद कहते हैं, और इन समस्त मानों को क्या कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं। कक्षा 11 की कक्षाओं में, कक्षा 11th में आपने चर्चा किया होगा, लेकिन यदि मैं इसी को थोड़ा सा बात कर दूं, 2 जुड़ जाए 8 से, अर्थात x के 2 के लिए y के 2 मान प्राप्त हो गए, अर्थात ये फलन नहीं है। दिस इज नॉट फंक्शन, ये फलन नहीं है। और यदि फलन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि x बराबर 2 के लिए y के जो 2 मान प्राप्त हुए वह अद्वितीय वाले कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। इसलिए तो आज हम चर्चा इस मैपिंग के माध्यम से 2 प्रकार के फलनों की करेंगे। उसमें एक जो फलन एक एकी, उसे प्रचित्रण के रूप में एक एकी प्रचित्रण, और एक आच्छादक प्रचित्रण, इसकी हम चर्चा करेंगे। फलन और प्रचित्रण एक ही है, बस वो चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित होने की प्रक्रिया प्रचित्रण कहलाती है, अर्थात एकैकी फलन या एकैकी प्रचित्रण, एकैकी प्रतिचित्रण या एकैकी फलन। इसे कहते हैं 1-1 मैपिंग। इसी से कंफर्म है इसके नाम से, एक का एक से संबंध। जैसे प्रचित्रण कैसे लिया, सब्जेक्ट x टेंड्स टू y में, अर्थात पहला x और दूसरा y। आपने कोई मान ले लिया a b c, इसमें 1 2 3, इस चित्र से ही बहुत सारी चीजें समझाने का गौर करेंगे। a रिलेटेड टू 1, b रिलेटेड टू 2, c रिलेटेड टू 3, अर्थात a का रिलेशन 1 से, b का रिलेशन 2 से, और c का रिलेशन कैसे 3 से। इसे रिलेशंस के रूप में लिखा जाए तब ऐसे लिखें r इक्वल टू a1 b2 और c3। अब पहले पढ़ें, यह एक अवयव एक ही अवयव से जुड़ा हुआ है, यह भी एक अवयव एक ही से जुड़ा हुआ है, यह भी एक अवयव एक ही से जुड़ा हुआ है, अर्थात x के प्रत्येक अवयव y के केवल एक ही अवयव से जुड़े हुए हैं। ऐसे फलन को आप एकैकी फलन अर्थात एकैकी प्रचित्रण 1-1 मैपिंग के नाम से। यदि ये 1-1 मैपिंग है, इसके अलावा दूसरा क्या होगा, थोड़ा बहुत देखिए, दूसरा किस रूप में होगा। यदि बहु एकैकी की मैं बात करता, वह फलन जो एकैकी नहीं है उसे हम बहु एकैकी है, और बहु एकैकी मतलब बहु से एक से जुड़ जाए, जिसे मेनी वन कहा जाता है। इससे ज्यादा कंफर्म आप कहेंगे मेनी वन, मेनी वन में। और जो ये मेनी वन है, जैसे मैं यहां डी लिख देता और डी को इस 3 से जोड़ देता। अंग्रेजी में आप जानते हैं कि केवल एक वचन और बहुवचन होता है, अर्थात एक जुड़ा हुआ तो एकैकी कर दिया, सी और डी 2 अवयव किसी एक ही अवयव से जुड़े हुए हैं, अर्थात बहुत से अवयव एक से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, बहु एकैकी। इसे क्या कहते हैं, बहु एकैकी, अर्थात
यदि सी और डी दो अवयव किसी एक ही अवयव से जुड़े हुए हैं, यह बहु एकैकी फलन। बहुत लोगों को कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा, वो कहेंगे फलन नहीं है, कंफ्यूज होंगे। यहां देखिए सी के लिए x के मान सी के लिए y का एक ही मान प्राप्त हुआ है, डी के लिए y का एक ही मान प्राप्त हुआ है। इस प्रकार आप कह सकते हैं सी रिलेट कर रहा है 3 से, डी रिलेट कर रहा है किससे, 3 से, अर्थात एक फलन है दो और एक से जुड़े साथ बहु एकैकी है, अर्थात x के दो या दो से अधिक अवयव किसी एक अवयव y के किसी एक अवयव से जुड़े हों, उसे मेनी वन के नाम से जाना जाता है। या आप ये बात कह सकते हैं कि ऐसे समस्त फलन जो एकैकी नहीं है वह क्या होंगे, बहु एकैकी फलन होंगे, और उस प्रकार से हम अवयवों को जोड़ नहीं सकते हैं, क्या सी बात है। दूसरा, आच्छादक और अंतरछेदी। तो पहले बात करूं आच्छादक, आंतोमेट्री। आच्छादक फलन या आच्छादक प्रचित्रण। आच्छादक प्रचित्रण आच्छादक फलन के रूप में कैसे होता है? वे फलन जिसमें डोमेन वे फलन जिसमें कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर हो। थोड़ा गौर करिए, जिसे कहते हैं आंटू। लग रहा है कि ये है क्या, चलिए आंटू मैपिंग x y 3 5 7 A B C दो परिस्थितियां होंगी, तीनों इसमें डोमेन क्या है 3 5 7, रेंज क्या है A B C और कोडोमेन क्या है A B C। चूंकि y के सभी अवयवों को हम कोडोमेन, x के सभी अवयवों को हम डोमेन कहते हैं और वे मान जो जुड़े हुए हैं उसे रेंज कहते हैं। अर्थात इस फलन में देखिए y में कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जो x से जुड़ा न हो, अर्थात y के सभी अवयव x के किसी न किसी अवयव से जुड़े हुए हैं, अर्थात y में कोई अवयव एक्स्ट्रा नहीं है। इसे हम क्या कहते हैं, आंटोमेट्री कहते हैं। अर्थात रेंज और कोडोमेन, अर्थात इसका रेंज क्या है, इसका रेंज है ABC। कोडोमेन क्या है, कोडोमेन भी है ABC। अर्थात इसको दूसरे रूप में कह सकते हैं वह फलन, वह प्रचित्रण जिसमें रेंज और कोडोमेन दोनों आपस में बराबर हो, उसे आच्छादक प्रचित्रण कहते हैं। अब ऐसा नहीं है, उदाहरण और मैं दे रहा हूं, यदि मान लीजिए यहां 8 रहता और 8 B से जुड़ जाता तो भी वही होता, तो भी आच्छादक होता। क्यों होता है, क्योंकि इसमें A B C तीनों अवयव हैं, तीनों के तीनों अवयव कहीं न कहीं से जुड़े हुए हैं। तो चूंकि पहले एक से जुड़ा था तो उसे हम कहते हैं 1-1 ऑन 2 मैपिंग, अर्थात एकैकी और आच्छादक। और दूसरा क्या हो गया, यहाँ दो अवयव एक से बहु एकैकी हो गए, इसमें कोई नहीं छूटा, इसे कहते हैं मेनी वन ऑन 2 मैपिंग, अर्थात बहु एकैकी आच्छादक सर, बहु एकैकी आच्छादक मैपिंग कहते हैं। अर्थात इस प्रकार से मान जाए
और यही से एक बात कहूं, यदि कोई ऐसा अवयव जो y में पहले से पड़ा हो और किसी x के अवयव से न जुड़ा हो, जैसे मैं कहूं d, तो यहां क्या हुआ, क्या यहां रेंज और कोडोमेन बराबर है? नहीं है, क्योंकि d एक ऐसा अवयव है जो एक्स्ट्रा है, किसी भी अवयव से नहीं जुड़ा हुआ है। केवल इस d के कारण इसे कहते हैं अंतरछेदी। अंतरछेदी अर्थात इनटू में, अर्थात आप कह सकते हैं कि यदि x के मानों से y में उपस्थित समस्त अवयव किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हों तो उसे आच्छादक कहते हैं, और y में कम से कम एक ऐसा अवयव हो जो किसी अवयव से x के किसी अवयव से न जुड़ा हो, उसे इंट्रूमेंट कहते हैं। और इस प्रकार से हम एक दूसरे के कंबाइन करके बहुएकाकी आच्छादक भी जान सकते हैं, एकाकी आच्छादक भी जान सकते हैं, एकाकी अंतरछेदी भी जान सकते हैं, और बहुत सारे मानों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आज बस इतना ही, शेष अगली मुलाकात होने पर इसको रिवाइज कर देखें। पढ़ें। धन्यवाद।